खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। ईरानी मीडिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन की पुष्टि की है। खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहू भी इजरायली हमलों में मारे गए हैं। हालांकि ईरानी सरकार ने इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी है और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत का दावा किया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई मारा गया है। ये ईरान की जनता के साथ साथ अमेरिका और दुनिया भर के देशों के लिए न्याय है। अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके पास खामेनेई के शव की तस्वीर है, जिसे मलबे से बरामद किया गया है। इजराइल और अमेरिका ने जॉइंट अटैक में खामेनेई के घर को पूरी तरह तबाह कर दिया। वहीं इजराइल ईरान जंग के बीच मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ गए हैं, जिसका असर दुबई से लेकर भारत तक दिखाई दे रहा है। दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला हुआ है। एहतियातन बुर्ज खलीफा को खाली करा दिया गया है और उसकी लाइट्स बंद कर दी गई हैं। हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मक्तूम एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। कई देशों ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर की फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि 1 मार्च को लंदन, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस और शिकागो के लिए उसकी सभी निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं पाकिस्तान से बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन हुआ है। भीड़ ने अमेरिकी दूतावास परिसर के बाहर की आगजनी और तोड़फोड़। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबरों के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। अमेरिका विरोधी नारे लगाए गए हैं, तो पाकिस्तान में अमेरिका का विरोध। अमेरिकी दूतावास में पाकिस्तान के अंदर विरोध हुआ है। पाकिस्तान के अमेरिकी दूतावास में विरोध प्रदर्शन की खबरें। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारी रोष पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। अमेरिकी दूतावास में पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों का हमला भी यहां पर हुआ है। पाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। भीड़ ने अमेरिकी दूतावास परिसर के बाहर आगजनी की है और तोड़फोड़ की गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबरों के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिकी विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिका का विरोध लगातार हो रहा है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद जो इस्लामिक का देश है, वहां पर इस्लामिक चरमपंथी लगातार अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत के भी कई हिस्सों में खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला। अमेरिका इजराइल को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ईरान पर हमले के बाद एयर स्पेस बंद। कई देशों का एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद है। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले के चलते कई देशों ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर की फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। भारत ने भी घोषणा की है कि लंदन, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस और शिकागो के लिए उसकी सभी निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। डीजीसीए ने भी एयरलाइंस को 11 देशों के एयर स्पेस से बचने की सलाह दी है। यात्रियों को एयरपोर्ट ना जाने और अपनी एयरलाइन से ताज़ा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। वहीं यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत ने कुछ समय के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जिससे एयरलाइंस को सावधानी के तौर पर सर्विस कैंसिल, रीरूट या फिर सस्पेंड करनी पड़ी है। वहीं भारत ने ईरान और इजराइल में अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन के ऐलान के बाद भारत ने शनिवार को ईरान और इजराइल में अपने नागरिकों को बहुत सावधानी बरतने और चौकन्ना रहने की सलाह दी है। ईरान में भारतीय एम्बेसी ने एक एडवाइजरी में उस देश में भारतीय नागरिकों से गैर जरूरी मूवमेंट से बचने और घर के अंदर रहने की अपील की है। जनवरी में ऑफिशियल डेटा के मुताबिक ईरान में स्टूडेंट समेत 10,000 से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं। वहीं इजराइल में 41,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं इस वक्त। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को तय शेल्टर के पास रहना चाहिए। अपने रहने या फिर काम करने के इलाके में सबसे पास की सुरक्षित जगहों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। तो इजराइल और ईरान में रह रहे तमाम भारतीयों के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। तो लगातार ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध को लेकर पल पल का अपडेट और हर पल एक खौफनाक खबर
आ रही है जो चिंताजनक है, क्योंकि ईरान और इजराइल और अमेरिका की लीडरशिप में हो रहे इस युद्ध में सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में बड़ा असर पड़ेगा। ईरान पर लगातार दबाव अमेरिका ने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर है खामेनेई के नेतृत्व में हमेशा से ईरान बीते कुछ सालों में अमेरिका का विरोध करता रहा और फाइनली जो कंक्लूजन हुआ वो अच्छा नहीं है परिणाम। इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ गया है। इजराइल का सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार लगातार कर रही है, अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है और इस युद्ध में पूरा सपोर्ट अमेरिका का इजराइल को मिल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध और ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत, जिसकी वजह से ईरान भी अब मुंहतोड़ जवाब सबको देता हुआ नजर आ रहा है। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का कंट्रोल रूम एक्टिव है। दिल्ली में इजराइल ईरान संघर्ष की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने यात्रियों को तुरंत मदद और परेशानी दूर करने के लिए 24/7 पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम बनाया है। यानी जिस किसी को भी जो यात्री फंसे हुए हैं अलग अलग एयरपोर्ट्स पर, उन्हें अपनी परेशानी साझा करनी है, अपना संदेश पहुंचाना है या भारत सरकार से किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो एक सिविल एविएशन कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो 24/7 एक्टिव है। आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं और जो भी मदद भारत सरकार पहुंचा सकती है वो जरूर अपने नागरिकों को पहुंचाएगी। दिल्ली में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का कंट्रोल रूम 24/7 एक्टिव मोड में है। इजराइल ईरान संघर्ष की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये सिविल एविएशन कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है 24/7 जो संचालित हो रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लिया है यात्रियों को तुरंत मदद और परेशानी दूर करने के लिए ये कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो 24 घंटे पैसेंजर्स को असिस्ट करेगा और ये जो कंट्रोल रूम है पैसेंजर्स की परेशानियों को, उनकी दुविधाओं को दूर करने का कार्य करेगा, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स मुख्य तौर पर यूएई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स बंद होने की वजह से फंसे हुए हैं और वापस अपने देश लौटना चाह रहे हैं। ऐसे में उनकी मदद भारत सरकार किस तरीके से करती है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ईरान, इजराइल, यूएई, इसके अलावा तमाम अन्य देश जहां पर इस वक्त युद्ध को लेकर हलचल तेज है, बड़ी संख्या में भारतीय जो नागरिक हैं वो वहां पर रह रहे हैं और फ्लाइट्स बंद होने की वजह से वो वापस अपने देश लौट भी नहीं पा रहे हैं। तो एक बड़ी चिंता का विषय उन लोगों के लिए बना हुआ है जो ऐसे तमाम देशों में फंसे हुए हैं और अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी फ्लाइट्स पूरी तरीके से बंद है। लेकिन चूंकि हमारा देश भारत जाना जाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी जटिल परिस्थिति हो, भारत ने हमेशा से अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमेशा उनकी स्वदेश वापसी कराई है। तो इस बार भी भारत सरकार हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठी होगी। जाहिर तौर पर कैसे तमाम पैसेंजर्स की मदद करनी है इस पर भी लगातार विचार हो रहा है। और अब खबर पंजाब से है। पंजाब के अमृतसर में कई फ्लाइट्स कैंसिल। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स को रद्द किया गया। एक यात्री ने कहा है कि मैं मिलान जा रहा था लेकिन युद्ध की वजह से मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, अब पता नहीं कि मैं कब जा सकूंगा। तो लोगों का जो यहाँ पर लॉस हो रहा है, लोगों को कई लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन में भी जाना था, लेकिन इस वॉर की वजह से, इस युद्ध की वजह से जो सभी की जिंदगियां हैं वो अभी अस्थायी रूप से थमती हुई नजर आ रही हैं। मुश्किल लोगों को जरूर हो रही है। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर शिया धर्मगुरु खामेनेई की मौत पर दुख जता रहे हैं। यूपी के लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बात ने खामेनेई की मौत पर कहा है कि ये सदी के सबसे दुखद शब्दों में से है कि इतनी महान हस्ती जिसने हमेशा दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाई वो चला गया। वो कभी भी किसी से नहीं डरा, यहां तक कि सबसे बड़ी ताकतों से भी नहीं, यहां तक कि सबसे बड़ी सुपर पावर ने भी उसे झुकाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी अपना सर नहीं झुकाया। इसलिए सब उसे दुश्मन की तरह देखते थे। वे चाहते थे कि आवाज दबा दी जाए और खत्म हो जाए। कल्बे जब्बात ने दुख प्रकट किया है खामेनेई की मौत पर। शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बात ने अपना शोक प्रकट किया है और खामेनेई की तारीफ उन्होंने की है। दबे कुचले की आवाज उठाने वाले एक व्यक्ति की ये मृत्यु, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। और अब खबर मुंबई से है। मुंबई एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं, फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं।
इजराइल ईरान जंग के कारण मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस बाधित है और इसी कारण मुंबई एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। शनिवार दोपहर से लेकर रविवार सुबह तक उन्हें फ्लाइट्स नहीं मिल सकी। आप देखिए जगह जगह से खबरें आ रही हैं। अमृतसर में लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से अमृतसर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की खबर आपने देखी। अब मुंबई एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स सबसे ज्यादा दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से संचालित होती हैं, तो बड़ी संख्या में मुंबई एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर्स हैं वो फंसे हुए हैं। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। खamenei की मौत पर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में शिया समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा है। श्रीनगर के लाल चौक पर भी हंगामा हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अब लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को ऐसी किसी भी गतिविधि से बचना चाहिए जिससे तनाव या फिर अशांति की स्थिति पैदा हो सकती है। सभी लोग सौहार्द और भाईचारा बनाए रखें। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है ताकि ईरान में रह रहे जम्मू कश्मीर के निवासियों, विशेषकर वहां पर पढ़ाई कर रहे छात्रों की सुरक्षा तय की जा सके। दुबई अबू धाबी में ऑनलाइन क्लास जारी है। दुबई और अबू धाबी में गुरुवार तक स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी और पढ़ाई के आदेश अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने प्रदेश की जनता से अपील की है कि आप शांति बनाए रखें। चूंकि खamenei की मृत्यु के बाद शिया समुदाय में काफी रोष है और अब ऐसे में समुदाय के लोगों से उमर अब्दुल्ला ने खुद आगे आकर अपील की है और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में दोनों पक्षों के 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और दोनों देश आगे भी एक दूसरे को सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अमेरिका दखल देगा क्या, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं दखल दे सकता हूं, लेकिन मेरे पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पाकिस्तान इस समय काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि देश में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे भारत की भूमिका है। उनका कहना है कि इन गतिविधियों के लिए अफगान तालिबान के क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और अब रुक करेंगे राजस्थान की खबरों का। नीमका थाना से खबर है जहां पर खोरा गांव में ओवरलोड डंपरों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। लगातार आवाजाही और ओवरलोड वाहनों से हो रही परेशानी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पिछले 1 घंटे से रास्ते पर जाम की स्थिति बनी हुई है जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण रोहिताश खोरा ने बताया कि इस समस्या को लेकर पहले भी प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ओवरलोड डंपरों की वजह से सड़कें टूट चुकी हैं और ग्रामीणों को हर दिन खतरे के बीच गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं रामदेवरा से खबर है जहां पर फाल्गुन की मस्ती में इस बार भक्तों ने बाबा रामदेव समाधि स्थल पर जमकर फूलों की होली खेली है। भक्ति रस में सराबोर होकर गीत गाते हुए और रंग बिरंगे फूल बरसाते हुए श्रद्धालु बाबा को होली का आनंद दिलाने में जुटे रहे। बीकानेर से आए भक्तों ने अपने साथ सैकड़ों किलो फूल लाकर समाधि स्थल पर बरसाए और बाबा के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि बाबा के आशीर्वाद से सभी भक्तों की आस्था और मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा रामदेव वंशज सौभाग्य सिंह तंवर ने बताया कि बाबा का सानिध्य और आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे। रामदेवरा समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह होली कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें लोग अबीर गुलाल और फूलों की होली खेलकर पर्व को उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं। समाधि स्थल पर सुबह से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं बीकानेर से खबर है जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर इलाके में एक बार फिर मिला हेरोइन मादक पदार्थ। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास रेगिस्तान के धोरों में मिला हेरोइन का पैकेट। बीएसएफ 140वीं वाहिनी और रावला पुलिस की कार्रवाई जारी। एक पैकेट हेरोइन मादक पदार्थ मिलने की सूचना 3 दिन पहले भी इसी क्षेत्र में मिले थे हथियार और ड्रोन।
एक पैकेट में बताई जा रही है करीब 1 किलो हेरोइन। रावला थाना क्षेत्र के 21 केएनडी इलाके की ये घटना है। तो एक बार फिर हेरोइन मादक पदार्थ बीकानेर रेगिस्तान में मिला है। रेगिस्तान के धोरों में हेरोइन का पैकेट मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है, क्योंकि इस तरीके से ड्रग्स मिलना रेगिस्तान की धरती पर इस बात का पुख्ता सबूत है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से जो नशे की खेपें आती हैं वो कई बार इन्हीं रास्तों से होकर गुजरती होंगी, तभी इन्हीं रास्तों पर ये नशे की खेप जो है वो बरामद हो रही हैं। हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, ये बड़ा चिंता का विषय है और ये बहुत संदिग्ध प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर यहाँ पर नशे की खेप आई कैसे। इसका मतलब क्या इन्हीं धोरों से गुजरकर बॉर्डर एरिया से नशे की जो खेपें हैं वो जाती हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि रेगिस्तान के दौरे हैं। इन दौरों में लगातार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र है, इसमें पाक की नापाक हरकतें लगातार जारी है। जिस प्रकार से 2 दिन पहले ही खाजवाड़ा थाना क्षेत्र के 23 कैंडी में एक ड्रोन मिला और उससे हथियार बरामद किए गए। तो वहीं आज 21 कैंडी के अंदर है जो रावला थाना क्षेत्र में अंतर्गत आता है, वहां पर ये पैकेट मिले हैं हीरोइन के। 2 पैकेट है जिनकी जो वजन है वो 1 किलो के करीब है। फिलहाल रावला पुलिस व खाजवाड़ा पुलिस संयुक्त रूप से सर्च चला रही है। इसके साथ सीमा सुरक्षा बल के जवान है, वो हमेशा सीमा पर डटे होते हैं और देश की रक्षा में तैनात होते हैं। उनके साथ संयुक्त रूप से आज कार्रवाई करते हुए सीमा सुरक्षा बल, रावला पुलिस, खाजवाड़ा पुलिस के द्वारा सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान रेगिस्तान के दौरों से आज ये हीरोइन का पैकेट बरामद किया गया है, जिसकी 5 करोड़ कीमत आंकी जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सुरेंद्र। तो रेगिस्तान के धोरों में हेरोइन का पैकेट मिलना अपने आप में बड़ा सबूत है कि कैसे यहाँ से ड्रग्स की जो पेडलिंग है, जो ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो इलीगल तरीके से इन्हीं धोरों से होता है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। फलौदी जिले के नोक थाना क्षेत्र अंतर्गत तालरिया गांव में स्कूल जा रही 2 नाबालिग बहनों को अगवा करने का प्रयास किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियों में सवार कुछ युवकों द्वारा स्कूल जा रही बच्चियों को जबरन रोकने की कोशिश की गई, जिस पर बच्चियों के शोर मचाने पर उनका बड़ा भाई मौके पर पहुंचा और बहनों को बचाने का प्रयास किया गया। इस दौरान आरोपियों ने भाई पर लाठी डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई दोनों बहनों के साथ भी मारपीट की गई। अचानक हुए इस हमले से गांव में अफरा तफरी मच गई है। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक हमलावर गाड़ियों में सवार होकर फरार हो चुके थे। के लिए जा रहा था, सामने से 10-15 गाड़ी आई, उन्होंने हमारी गाड़ी से टकराया, फिर हथियार निकाला और बंदूक निकाली, हमें मारने की कोशिश कर रहे, उठाने की कोशिश कर रहे थे। जितने में आप बाइक पे सवार थे, आप मोटरसाइकिल पे सवार थे, आप गाड़ी स्विफ्ट गाड़ी, आपके पास स्विफ्ट गाड़ी थी, आपके पास स्कूल जा रहे थे। कितने बजे घटना हुई? 10 बजे जा रहे थे। फिर उन्होंने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने हमारे ठोकने की कोशिश की, हमारी आंखें ठोक दी। कोई कारण था पहले, कोई मामला था इनके पीछे या फिर पता नहीं है? मामला ये हुआ था, मेरे को पहले मोबाइल पे धमकी आई थी कि आपके लड़कियों को मतलब मैं उठाऊंगा और मारपीट करूंगा और आपके गांव मतलब घर वालों को परेशान करूंगा, मारूंगा, वैसे धमकी आई थी। तो मैंने उनको रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जो उन्होंने मेरे को बोला, और मेरे पिताजी बहन को जा रहे थे स्कूल लेके दोनों को, तो उन्होंने उनको बीच में गाड़ी से टक्कर मार दी और मारपीट की और लड़कियों को उठाने की कोशिश की, और लड़कियों ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो ढाणी वाले आए। भरतपुर के कुमेर थाना क्षेत्र में बाइक सवार ने पैदल राहगीर को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक और पैदल जा रहा युवक तीनों घायल हो गए। घटना कुमेर थाना क्षेत्र के बेलारा गांव की है। गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवकों के परिजनों ने बताया कि चमन खेत से घर लौट रहा था, वहीं हसीन अपने साथी के साथ बाइक से आ रहा था, जिसने असंतुलित होकर चमन को टक्कर मार दी। फिलहाल घायलों का जिला आरबीएम अस्पताल में उपचार जारी है। मेहंदीपुर बालाजी में चल रहे 6 दिवसीय होली महोत्सव का आज तीसरा दिन है। शनिवार को श्रद्धालुओं की आवक लगातार बढ़ती रही।
भक्त कनक दंडवत करते हुए रंग गुलाल उड़ाते और हाथों में पताका लिए पदयात्रा में शामिल होते दिखाई दिए। बालाजी महाराज के जयकारों से पूरी बालाजी नगरी गुंजायमान हो उठी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्थाओं को पुख्ता किया है। दर्शन के सुगम मार्ग, पेयजल, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और साफ सुथरे शौचालय समेत मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्था की गई है। महोत्सव क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही है। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सेवा भाव और विशेष प्रयासों से होली महोत्सव में आने वाले भक्तों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। श्रद्धालुओं के लिए सायकाल, पंगत भोजन और दर्शन के दौरान राजभोग की डिब्बा प्रसादी वितरित की जा रही है। दौसा, करौली पुलिस प्रशासन और मंदिर गार्ड्स ने मिलकर संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है, जिससे महोत्सव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में भक्तिमय रूप से जारी रहे।